अपना खुद का बिजनेस। ये एक ऐसा सपना है जो भारत में न जाने कितने लोग देखते हैं, लेकिन अक्सर इस सपने और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है, पैसों की। तो आज हम बात करेंगे सरकार की एक ऐसी ही पहल पीएम सूरज पोर्टल के बारे में, जो इस दीवार को गिराने में मदद कर सकती है। चलिए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। क्या कभी अपना कोई काम शुरू करने का ख्याल मन में आया है? बिल्कुल आया होगा। ये एक ऐसा सपना है जिसे बहुत से लोग अपनी आंखों में सजाते हैं, लेकिन इस सपने को सच करने की राह में ना अक्सर एक बहुत बड़ी रुकावट आ जाती है। और वो रुकावट है शुरुआती पैसा, यानी बिजनेस लोन। किसी भी नए काम के लिए फंड जुटाना शायद सबसे मुश्किल कामों में से एक हो सकता है। जब कोई पारंपरिक तरीके से लोन लेने जाता है तो ऐसा लगता है जैसे कागजों के पहाड़ पर चढ़ाई कर रहा हो। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस प्रूफ, आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट, एक डिटेल्ड बिजनेस प्लान। अरे ये लिस्ट इतनी लंबी और इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि कई बार तो हिम्मत शुरू करने से पहले ही जवाब दे जाती है। और सोचिए, अगर बात वंचित समुदायों की हो तो ऐतिहासिक और सामाजिक वजहों से ये रास्ता उनके लिए और भी ज्यादा मुश्किल और चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो यहीं से शुरू होता है हमारा पहला सेक्शन, क्रेडिट की बाधा। आखिर क्यों कुछ उद्यमियों के लिए पारंपरिक बिजनेस लोन लेना इतना मुश्किल है? और यहीं हमें समझ आएगा कि पीएम सूरज जैसी पहल की जरूरत क्यों पड़ी। लेकिन कहते हैं ना, हर मुश्किल का कोई ना कोई हल जरूर होता है। तो इस पुरानी समस्या का भी एक नया डिजिटल जवाब सामने आया है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। तो आखिर ये पीएम सूरज है क्या? देखिए, इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण। आसान भाषा में कहें तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एक नेशनल पोर्टल है और इसका मकसद सिर्फ एक है, उन उद्यमियों तक क्रेडिट यानी लोन पहुंचाना जो अब तक इस सिस्टम से बाहर थे। अच्छा, तो ये पोर्टल खास तौर पर किन लोगों के लिए है? ये 4 समुदायों पर फोकस करता है: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सफाई कर्मचारी। और हर कम्युनिटी की मदद के लिए एक खास सरकारी निगम बनाया गया है, जैसे अनुसूचित जाति के लिए एनएसएफडीसी और सफाई कर्मचारियों के लिए एनएसकेएफडीसी। यही निगम इस योजना को जमीन पर उतारने का काम करते हैं। और अब सबसे जरूरी बात, कितना लोन मिल सकता है? तो इस पोर्टल के जरिए बिजनेस शुरू करने या उसे आगे बढ़ाने के लिए पूरे 15 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। सोचिए, ये रकम किसी भी छोटे कारोबारी के लिए कितनी बड़ी बात है ना? ये तो बिल्कुल गेम चेंजर हो सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इसके लिए अप्लाई कैसे करें। घबराइए नहीं, चलिए इसकी डिजिटल आवेदन प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, प्रोसेस को ना काफ़ी सिंपल रखा गया है। सबसे पहले तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट pmsuraj.dosj.gov.in पर जाना है। वहाँ आपको कॉर्पोरेशन लैंडिंग दिखेगा, उसके अंदर एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। फिर अपनी कैटेगरी यानी SC, ST, OBC या सफाई कर्मचारी जो भी है उसे चुनें और बस अपनी डिटेल्स डालकर OTP से वेरीफाई करें और अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें। रजिस्ट्रेशन हो गया? बहुत बढ़िया। अब बस अपने बनाए हुए पासवर्ड से लॉगिन करना है। एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको अपनी पर्सनल और बिजनेस की जानकारी भरनी है। फिर जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, बिजनेस प्लान, उन्हें अपलोड करना है और सबमिट। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस भी इसी पोर्टल पर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। कोई भागदौड़ नहीं। तो ठीक है, अप्लाई कैसे करना है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इसकी बड़ी तस्वीर को देखते हैं, क्योंकि यकीन मानिए ये स्कीम सिर्फ लोन देने से कहीं ज्यादा है। इस पोर्टल का असर ना आंकड़ों में साफ दिखता है। सिर्फ 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में करीब 1,39,000 उद्यमियों को 1389 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का लोन बांटा गया। ये नंबर खुद बताता है कि इसकी जरूरत कितनी ज्यादा थी और ये कितनी तेजी से लोगों तक पहुंच रहा है। और ये आंकड़े भारत सरकार के इस बयान को बिल्कुल सही साबित करते हैं। सरकार इसे सिर्फ एक स्कीम नहीं बल्कि समाज के सबसे जरूरतमंद वर्गों के उत्थान के लिए एक परिवर्तनकारी पहल मानती है। तो चलिए फटाफट इसके सबसे बड़े फायदों को गिनते हैं। पहला, 15 लाख रुपए तक की सीधी फाइनेंशियल मदद। दूसरा, ब्याज की दरें काफी कम है, मतलब लोन चुकाना आसान है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, पैसा सीधा लाभार्थी के बैंक अकाउंट में आता है। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई झंझट नहीं, पूरी तरह से पारदर्शी। और हां, एक और खास बात है, विश्वास योजना, यानी वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता योजना।
इसके तहत एससी, ओबीसी और सफाई कर्मचारी समुदाय के लोगों को लोन के ब्याज पर हर साल 5% की एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलती है। मतलब लोन और भी सस्ता हो जाता है। लेकिन देखिए, जब भी कोई इतनी बड़ी पहल होती है तो उसके रास्ते में कुछ चुनौतियां भी आती हैं। तो चलिए अब एक ईमानदार नज़र डालते हैं कि आगे की राह कैसी है, क्या मुश्किलें हैं और भविष्य क्या हो सकता है। तो एक तरफ तो इसके फायदे हैं, जैसे सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, लोगों को बिजनेस करने के लिए हिम्मत देना। लेकिन दूसरी तरफ कुछ असल चुनौतियां भी हैं, जैसे गांव देहात में आज भी बहुत से लोगों के पास इंटरनेट नहीं है या उन्हें इस्तेमाल करना नहीं आता। फिर ये पक्का करना कि जो बिजनेस प्लान सबमिट हो रहे हैं वो वाकई कामयाब होंगे या नहीं। और सबसे जरूरी, दूर दराज के इलाकों तक इस स्कीम की जानकारी कैसे पहुंचेगी। तो इन चुनौतियों का हल क्या है? कुछ रास्ते हो सकते हैं, जैसे जो नए उद्यमी हैं उन्हें सिर्फ लोन नहीं बल्कि सही मेंटरशिप भी दी जाए। इस योजना को स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम्स के साथ जोड़ा जाए। और हाँ, गांव और छोटे शहरों में जागरूकता अभियान को और तेज किया जाए ताकि सही लोगों तक इसकी बात पहुंचे। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है, क्या पीएम सूरज जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सच में भारत में एंटरप्रेन्योरशिप का मैदान सबके लिए बराबर कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में भारत की आर्थिक और सामाजिक तस्वीर तय करेगा।